टेस्ट आपको करते हैं डिमोटिवेट, मुझसे होगा या नहीं होगा। तो इन 40 दिनों में बदल सकती है आपकी ज़िंदगी। इन 3 घंटों के अंदर ही आपके सारे गोले फिल हो जाने चाहिए, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग के भरोसे आपका एग्जाम तो अच्छा होगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, तो अब हम क्या करें। क्या अगर टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो हमारे एग्ज़ाम में भी कम नंबर आएंगे? तो चलिए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में भी कम नंबर आएँ, और ज़रूरी नहीं है कि जिसके यहाँ पर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ रहे हैं टेस्ट में, उसके एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर आएँ। बहुत सी बार आपने सुना होगा कि वो तो बहुत इंटेलिजेंट था पर फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और एक जो जनरल स्टूडेंट होता है, जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। जो नॉर्मल हम टेस्ट लगाते हैं उसमें कोई कैटेगरी नहीं होती है, पर जब आप एग्ज़ाम देते हो तो आपकी कैटेगरी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जैसे कि SC ST OBC गर्ल्स, और गर्ल्स की कट ऑफ बॉयज़ से ऑब्वियसली कम जाती है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और टेस्ट सीरीज़ अभी तक आपने जो लगाई है वो ठीक है, पर अब आपको हार्ड टेस्ट बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं, टफ़ टेस्ट नहीं लगाने हैं, क्योंकि ये टेस्ट आपको करते हैं डिमोटिवेट। और ऐसा हर स्टूडेंट के साथ होता है। जो कोई पटवारी का टॉपर बनने वाला होगा उसको भी आज ऐसा ही लग रहा होगा कि मुझसे होगा या नहीं होगा। पर यकीन मानिए, अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे, इन 40 दिनों में बहुत अच्छे से जी जान लगा करके मेहनत करेंगे, तो सिलेक्शन आपका होगा। और किसी से भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि ये मेरा लास्ट चांस है और मुझे करना ही है, किसी भी हाल में करना है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि आपको सिर्फ अब पढ़ाई करनी है, आपको कुछ भी नहीं करना है। कोचिंग वोचिंग सब आपकी हो चुकी होगी, जो भी आपने करा था अब आपको सिर्फ रिवीजन लगाना है, लाइब्रेरी जाना है और पढ़ाई करनी है। और खाने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, जैसा मिल रहा है वैसा खा लो, कुछ भी जैसा मिल रहा है वैसा खाओ, दिन भर लाइब्रेरी में बिताओ। सिर्फ आपको आना है घर तो खाना खाने के लिए, सोने के लिए, सिर्फ इसलिए आना है। और आपके अगर अभी कपड़े नहीं धुल पा रहे हैं, आप बाहर रहते हो, कोई बात नहीं। नहा भी नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन वो लोग भी आपको याद करेंगे जिससे आप बहुत ज़्यादा, वो जो आपसे जलते हैं, जिनको लगता है कि ये क्या ही कर लेगा ज़िंदगी में, वो लोगों के भी आपके पास में फ़ोन आएंगे, यकीन मानिए। तो इन 40 दिनों में बदल सकती है आपकी ज़िंदगी। तो आपको अभी क्या करना है, टेस्ट लगाना बिल्कुल छोड़ देने हैं। मेरा यकीन मानो, अगर आप टेस्ट नहीं लगाओगे तो भी आपका सिलेक्शन होगा। बस इतना सा है कि आप उन 3 घंटों में घबराएं नहीं। और जिनको टेस्ट बिल्कुल भी हैबिट नहीं है एग्ज़ाम में बैठने की, डर लगता है, या फिर वो 3 घंटे में आप मैथ्स रीजनिंग सब कुछ मैनेज नहीं कर पाओगे, तो उन लोगों को टेस्ट ज़रूर लगा करके देखने चाहिए। हो सके तो ऑफलाइन लगाने चाहिए, जिससे कि क्या होगा, सिर्फ आप एग्ज़ाम को मैनेज करना सीखोगे। और टेस्ट होता भी इसलिए है कि आप उस 3 घंटे को मैनेज करना सीख जाओ कि किस तरह के क्वेश्चन मेरे को पहले लगाने हैं, कौन से बाद में लगाने हैं। और अभी तक आप टेस्ट कैसे भी अटैम्प्ट कर रहे हो, पर आपको एग्ज़ाम में ऐसे अटैम्प्ट करना है कि सबसे पहले तो वो क्वेश्चंस लगाने हैं जो आपको 100% आते हैं, यानी कि उसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं है। उन क्वेश्चंस को पहले एग्ज़ाम पेपर में टिक करना है। उसके बाद में जब पूरे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे 150, उसके बाद में आपको OMR शीट में उन आंसर्स को, गोलों को फिल करना है। उसके बाद में सेकेंड राउंड में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस में आपको 50-50 डाउट है, या फिर 3 ऑप्शंस, 2 या 3 ऑप्शंस में से आपको लगता है कि एक आंसर होगा, तो उन क्वेश्चंस पर आपको विचार करना है। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आंसर करें, और फिर भी अगर आपको नहीं लग रहा है तो उसको एक बार के लिए छोड़ दें। तो सेकंड राउंड में ये करना है। और थर्ड राउंड में आपको क्या करना है, जो आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं उनको एक बार देखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने कोई चीज़ पढ़ी होती है पर वो फर्स्ट टाइम में क्लिक नहीं हो पाती है। तो सेकंड या थर्ड टाइम आप जब पेपर को पढ़ेंगे तो हो सकता है जो क्वेश्चन आपको पहले नहीं आ रहे थे वो आपको सेकंड या थर्ड राउंड में आ जाएंगे। तो इस बात का खास करके ध्यान रखना है कि गलती से भी किसी के गोले नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि गोले छूटने का मतलब है कि आपका पूरा एग्ज़ाम ख़राब हो गया।
और इसके अलावा जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट नहीं करेंगे उसमें आपको भरना है 5वां गोला। तो एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो 3 घंटे के अलावा आपको 10 मिनट और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे उस 5वें गोले को भरने के लिए। पर मैं ऐसा कहना चाहती हूँ आपसे कि उन 10 मिनट के भरोसे ना रहें, उन 3 घंटों के अंदर ही आपके सारे गोले फिल हो जाने चाहिए। क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि ऐसा प्रेशर आता है दिमाग पे कि टाइम हो गया, और वो OMR भी आपसे लेने लग जाते हैं, वो बोलने लग जाते हैं कि लास्ट वाला ये मोड़ लो, इसको कट कर लो। तो वो काम ही नहीं करना है, आपका एग्ज़ाम 3 घंटे के अंदर होना चाहिए। तो इसके लिए आप सिर्फ एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगा लो। अगर और जिसको पहले से एक्सपीरियंस है उसको कोई ज़रूरत नहीं है टेस्ट लगाने की। मुझे भी जब आदत हो गई थी कि मुझे पता था कि पेपर मुझे ऐसे अटैम्प्ट करना है, तो फिर मेरे को टेंशन नहीं थी कि मुझे टेस्ट लगाने हैं। और टेस्ट लगाने से डिमोटिवेशन आता है, ये फैक्ट है। तो उस पर नहीं जाना है, सिर्फ अब आपको रिवीजन करना है और साथ में PYQ लगाने हैं। PYQ में से डेफिनेटली क्वेश्चंस रिपीट होंगे और टेस्ट में से नहीं होंगे, पर PYQ में से 100% क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं। तो PYQ आपको रटे हुए होने चाहिए और साथ में 4 से 5 बार रिवीजन होना चाहिए। और साथ में कुछ लोग बोलते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ करके चले जाएंगे, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। मैथ्स और रीजनिंग में से आधे टॉपिक कम से कम करके जाना, क्योंकि 90 नंबर का पोर्शन बहुत बड़ा होता है और एग्ज़ाम आपका कैसा आएगा, हो सकता है कि टफ़ आ जाए। और अगर एग्ज़ाम टफ आ गया तो हो सकता है कि जो क्वेश्चन जीके में आपको आ रहे थे वो भी ना आए। तो मैथ्स रीजनिंग के भरोसे आपका एग्ज़ाम तो अच्छा होगा। तो इस तरह से आपको अपने टाइम को मैनेज करना है, टेस्ट को मैनेज करना है और इन 40 दिनों में जी जान लगानी है और सिलेक्शन आपका होगा। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।